हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में अब हम समझेंगे क्या कि कैसे फॉर्म्स का यूज़ करके फॉर्म के एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स है। पहले उन सब एलिमेंट्स को समझेंगे। उनको समझने के बाद फिर हम यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा फोल्डर है वेब कोर्स का, इसमें आ जाते हैं और हमने फॉर्म्स के नाम से फोल्डर बनाया था लास्ट लेक्चर में। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद कोड कर देते हैं और मैक्सिमाइज करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, फाइल में गए और सॉरी यहाँ पे करा और यहाँ पर आकर के प्लस पे क्लिक किया। pro3.html हमने लिखा, शिफ्ट 1 दबाया, एंटर किया, बेस कोड हमारे पास आ गया। कंट्रोल भी कर लिया। थोड़ा और जूम करना चाहो तो और ज़्यादा जूम करके रख सकते हो। आप समझते हैं क्या कि फॉर्म के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके टाइप्स हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है सिंपली इनपुट। ठीक है, इनपुट लगाने के बाद आप देखो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो किया वो क्या लिखा, हमने लिखा इनपुट कोलन, कोलन लगाया। कोलन लगाने के बाद देखो बी और BTN और बटन, ये तीनों एक ही एलिमेंट है। ठीक है, हमने बी प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, इनपुट टाइप बटन यहाँ पर आ चुका है। और वैल्यू में जो हमें डिस्प्ले करवाना है वो करना है। तो हमने लिखा सेव, हमने लिखा सेव, कंट्रोल S Alt O गो लाइव किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक सेव का बटन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इस सेव के बटन पे क्लिक करने के लिए हम बटन का क्रिएट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट S प्रोग्राम नंबर 4। मैं अलग अलग बना के चलूँगा ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। इनपुट कोलन, उसके बाद बटन BTN, तीनों एक ही है। देखो BTN करा तो सेम चीज़ है, इनपुट लिखा, कोलन लगाया, बटन लिखा तो सेम चीज़ है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। फिर हम लिखा इनपुट कोलन, उसके बाद हम लिया सी मतलब चेक बॉक्स। चेक बॉक्स किस लिए यूज होते हैं, जब आपको मल्टीपल चीज़ें में से एक सेलेक्ट करना होता है, तो एक या मतलब मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए होते हैं, तब हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं, एक नहीं मल्टीपल। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा सेलेक्ट योर टैग या स्किल। ठीक है, स्किल, अब सेलेक्ट योर स्किल में हम लगा करके HR लगा दिया। उसके बाद हमने क्या दे दिया, यहाँ पर देखो, अब जैसे पहले हमने लगा दिया यहाँ पे क्या HTML, तो यहाँ पे HTML लगाया, फिर उसके बाद BR लगा दिया। फिर हमने क्या करा, डुप्लीकेट कर लिया इनको। ठीक है, और यहाँ पर हमने सिर्फ चेंज कर दिया, क्या है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया CSS। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जावास्क्रिप्ट, jQuery, एजेक्स, बूटस्ट्रैप, ठीक है, रिएक्ट, ये हमने कर दिया। फिर कंट्रोल S टू सेव, Alt L O। अब यहाँ पे हमारे पास चेक बॉक्स आ गए। देखो चेक बॉक्स आ गए, 1 2 चेक बॉक्स से सेलेक्ट कर पा रहे हैं। पर ये चेक बॉक्स यहाँ की बजाय इस तरफ आने चाहिए तो ज़्यादा अच्छे लगते, तो आप इस तरह से आप इसको रिवर्स कर सकते हो। हमने कट करा इनको, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ कट करा, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कट करा, कट पेस्ट, कट पेस्ट। हम डेवलपरों का काम ये होता है, कट पेस्ट। सच हम करते क्या है, कट पेस्ट तो करते हैं। कट किया, पेस्ट कर दिया, सॉरी कॉपी पेस्ट करते हैं ना। चलिए कंट्रोल S टू सेव, Alt L O बोला, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें कमी है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्शन नहीं हो रहा ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि इसमें ना एक अलग एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, वो लगाते हैं इसके अंदर। कंट्रोल F करा, प्रोग्राम नंबर 5। तो क्या लगा सकते हैं हम इसके अंदर, हम इसके अंदर लगा सकते हैं क्या, एक और ऑप्शन होता है लेबल, जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, हम यहाँ पे आए, हमने लिखा लेबल। ठीक है, इस टेक्स्ट को डाल देंगे लेबल के अंदर। कंट्रोल X करा, लेबल लिखा, लेबल एक एलिमेंट है जिसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। अब 4 में जो लिखेंगे वही यहाँ पर ID में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दिया HTML, तो यहाँ पर HTML लिखा है तो यहाँ पर भी आप HTML लिखो। ठीक है, और अगर मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ आपको कि ये ऐसा नहीं है कि आप इसको सोच के चलो। कंट्रोल X करा, यहाँ लिखा हमने लेबल, लेबल में आकर के पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे CSS नहीं लिखना चाहते, हेलो लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी हेलो लिखो। कंट्रोल S Alt L O, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब इस पर क्लिक करें तो सेलेक्ट हो रहा है, CSS सिलेक्शन हो रहा है। ये नीचे क्यों चला गया, थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ है। हाँ चलो देख लेना क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास ये कुछ नीचे से खिसक रहा है, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, आप इस सबका अच्छा, अब BR लगा करके हम चल रहे हैं यहाँ पे। और एक मिनट देखिए ज़रा, पता नहीं दिख नहीं रहा, कोई नहीं, पर कर लेना, आप ज़्यादा टाइम लग जाए नहीं तो इस चीज़ को डिलीट करने में। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करें तो हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेबल एलिमेंट हमने यूज़ कर रखा है। चलिए कंट्रोल S कंट्रोल शिफ्ट S, प्रोग्राम नंबर 6 पे चलते हैं। मेरा इस वीडियो के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाने का जरूरत है, उसके साथ जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ फिर हमने लिखा इनपुट कोलन। अब उसके बाद क्या है, बटन हो गया, चेक बॉक्स है, कलर। कलर क्या है, देखो आप क्या होता है, अगर मान चलो कोई टॉय की आपकी शॉप है। ठीक है, और आपकी एक वेबसाइट है, आप उसमें चाहते हो कि यूज़र कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल दे, तो यहाँ से हम सिलेक्शन का ऑप्शन देने के लिए कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो जैसे ऑप्शन आ गया, अब सेलेक्ट करके कैसे बैकएंड पे जाता है, ये बैकएंड जाएगा, इसका कलर कोड जो हेक्साडेसिमल कलर कोड हमने समझा है वो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं और हमने लिख दिया टॉय कलर, या कोई भी नाम दे दिया टॉय कलर। ठीक है, तो जैसे टॉय कलर इसका नाम दिया, अब फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर तो जाएगा सबमिट। ओके, फॉर्म के अंदर हमने एक्शन मैंने बता ही चुका हूँ क्या है, यहाँ पे आपने लिख दिया कंट्रोल S
और br लिख के हमने लिख दिया इनपुट सबमिट, br और यहाँ लिख दिया इनपुट सबमिट और हमने लिख दिया सेव डाटा, कंट्रोल एस टू सेव और सेव डाटा करके कंट्रोल एस टू सेव को लाइव कर दिया। तो यहाँ पर हमने करा कलर पे सिलेक्शन कर दिया और जैसे सेव डाटा पे क्लिक कर दिया, यू कैन सी दैट कि यहाँ पर HTML के बाद यहाँ पे टॉय कलर आ रहा है, फिर ये जो नंबर आ रहा है ये हेक्साडेसिमल कलर कोड के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अभी करेंगे कंटिन्यू, कंट्रोल एस टू सेव प्रोग्राम नंबर 7। यहाँ पर हम आ गए, इसके अंदर हमने क्या करा कि जो इनपुट है इसको हमने फिर से हटाया, चेंज करा इनपुट कोलन। अब समझते और क्या है, बटन हो गया डेट टाइम। डेट क्या है, देखो डेट टाइम लोकल डेट में क्या हो जाएगा, आज की डेट सिलेक्शन होने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। देखो बहुत मस्त फीचर है। ठीक है, चलिए कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट एस प्रोग्राम नंबर 8 करके देखना, साथ साथ नहीं करोगे तो काम बनेगा नहीं, बता देता हूँ मैं। इनपुट लिखा, कोलन लिखा और डेट हमारे पास आ चुकी है। हमने डेट टाइम लोकल का यूज़ कर लिया, कंट्रोल एस टू सेव ऑल्ट लो, डेट टाइम लोकल का भी यूज़ करना। ठीक है, ये कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे वो चॉइस है आपकी, अपन देख सकते हो, पर डेट टाइम अच्छे से वर्क नहीं करता। कंट्रोल एस टू सेव और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रोग्राम नंबर 9। यहाँ पर हम आए और प्रोग्राम नंबर 9 के अंदर आने के बाद हम लिखा इनपुट कोलन। अब देखते हैं आगे क्या है। ईमेल क्या होता है, ईमेल के अंदर वैलिडेशन लग जाती है बाय डिफॉल्ट, @ सिंबल नहीं लगा तो सबमिट नहीं होगा। इनपुट सबमिट हमने कर दिया और यहाँ पे लिख दिया लॉगिन। ठीक है, लॉगिन कंट्रोल एस टू सेव ऑल्ट लो, गो लाइव किया। यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो यूज़र और सेव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आगे एरर क्या, मस्ट इंक्लूड, हम लिखा hello@mail.com, कोई भी मेल आईडी हो सकती है। लॉगिन करा, सबमिट हो गया सक्सेसफुल। चलिए कंट्रोल शिफ्ट एस प्रोग्राम नंबर 10। यहाँ पर हम आ गए नेक्स्ट पे, यहाँ पर हम लिखा इनपुट कोलन और यहाँ पर हमने लिखा डेट टाइम हो गया ईमेल। अब देखो फाइल, F लिख लो या फाइल लिख लो, फाइल भाई, फाइल बड़े काम की चीज़ है जब इमेज को सेलेक्ट करवाना होता है या कुछ और प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाना। जैसे मैंने इमेज सेलेक्ट करवाई 13 वाला, तो ये सिलेक्शन होके आ गया। ठीक है, ये बैकएंड पे काम बड़ा अच्छे से आता है। कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट एस प्रोग्राम नंबर 11 .html हमने लिखा, एंटर कर दिया। यहाँ पर आए, हम लिखा इनपुट कोलन। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या ले लिया भाई, हिडन क्या होता है कि यूज़र का डेटा हिडन फॉर्मेट में लेके जाना हो तो तब काम आता है, तो बैकएंड में इसका यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मंथ में हम आ जाते हैं इनपुट मंथ, तो इसमें इनपुट मंथ में क्या जाएगा, मंथ सिलेक्शन का ऑप्शन हमें मिल जाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रोग्राम नंबर 12 हमने करा। फिर हमने लिखा इनपुट और यहाँ पे लिख दिया हमने मंथ के पास हमने करा यहाँ पे नंबर। ठीक है, इनपुट नंबर में क्या आ जाता है कि सेम वही चीज़ रहती है, पर नंबर पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑप्शन आ जाता है। मैं अप एरो दबा रहा हूँ, देख लो आप। ठीक है, अप एरो दबा रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव कंट्रोल शिफ्ट एस प्रोग्राम नंबर 13 करा हमने। अब यहाँ पर फिर से अगला ऑप्शन लेते हैं इनपुट कोलन। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे अगला पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे फाइल हो गया, हिडन हो गया, इमेज छोड़ देते हैं फिलहाल, नंबर छोड़ते हैं, पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड सबको पता है, जब लास्ट टाइम करा तो उसमें आ गया था कि डॉट में आ जाएगा पासवर्ड वैल्यू। ठीक है, रेडियो बटन बड़ा काम करना है। जैसे मान चलो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है तो रेडियो ऑप्शन काम आता है। इससे भी हम सेलेक्ट करवाए थे, जैसे मैंने कहा जैसे ले लिया जेंडर का ऑप्शन दे दिया। जेंडर के बाद हमने BR लगाया, BR के बाद एंटर कर दिया। तो यहाँ पे पहले वाले का ऑप्शन के देने के बाद हमने लिख दिया मेल और फिर हमने लगाया BR, फिर हम लिख दिया इनपुट रेडियो और फिर हमने दिया रेडियो भाई, इनपुट कोलन रेडियो। RAD गलत क्या लिख रहा हूँ मैं, इनपुट कोलन रेडियो RAD, अरे स्पेलिंग रीड लिख रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया फीमेल लिखा, BR लगाया, इनपुट कोलन सबमिट और सेव कर दिया सेव। अभी भी गड़बड़ है यहाँ पे क्या कि ये देखो हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन हो गया, तो ये भी सिलेक्शन हो रहा है। तो हमें ऐसे सेलेक्ट नहीं करवाना है, तो एक को सिलेक्ट करवाने के लिए इनको नाम दे देंगे GNDR दे दें इसका नाम, और जेंडर दे दें GENDR, जेंडर ही दे देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों का नाम सेम रहेगा तो क्या है, एक सिलेक्शन होगा। यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये हो गया, ये तो और इसके साथ लेबल आप एलिमेंट का यूज़ कर लेना तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एस प्रोग्राम नंबर 14। रेडियो का यूज़ होता है कि जब मल्टीपल चॉइस में से एक को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब लिखा हमने इनपुट कोलन रेडियो तक हमारा हो गया, उसके आगे चलते हैं हम। ठीक है, रेडी हो गया। रेंज होता है, जैसे मान चलो हम जाते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह में तो रेंज दे देते हैं इतने प्राइस तक, तो यहाँ पे रेंज कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। मैक्सिमम रेंज इसके अंदर वैसे 100 होती है और यहाँ पे 0 होती है, बाय डिफॉल्ट 50 आ रही है। पर अगर मान चलो आप चेंज भी करना चाहो तो इसके अंदर रेंज का ऑप्शन आता है मिन और मैक्स के नाम से। तो यह पहले तो मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर यूज़ क्या है। मैंने कहा प्राइस, मैंने प्राइस नाम के डाल दिया, BR लिखा, इनपुट कोलन सबमिट लिख दिया, कंट्रोल एस सेव पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल एस टू सेव ऑल्ट लो, और यहाँ पर हमने वैल्यू दी और सेव पे क्लिक किया। कितना आ रहा है भाई, 87 आ रहा है। मैं फुल करके सेव करता हूँ तो 100% आ रहा है। अब इस वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रोग्राम नंबर 15। मैं फिर से कह रहा हूँ एक कोड अगर आपको चाहिए होता है मेल पे तो 8901164933 ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास व्हाट्सअप नंबर है। उसके बाद हम वापस आ गए
सेव पे क्लिक कर दिया और प्राइस कर दिया, प्राइस ओके, और उसके बाद हमने क्या कर दिया सबमिट सेव। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, रेंज प्राइस, और मैं क्या कुछ करवा रहा था यार, हाँ मैं करता मिनिमम मैक्सिमम, तो यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया मिन, तो मिन कर दिया, मिन हमने कर दिया, मान चलो कि 100 से नीचे कुछ भी नहीं आएगी, और मैक्स जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 5000 रहेगी। कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट एल ओ, ऑल्ट एल ओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पे सबमिट करा मैंने फुल, तो मैक्सिमम 5000 होगी। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कंट्रोल सेव टेस्ट करा, प्रोग्राम नंबर कितना हो चुका भाई 16 डॉट HTML हम आ गए। अब आगे समझते हैं। इसके अंदर हमने क्या करा, इनपुट कॉलन, उसके बाद क्या ले लिया भाई, डेट टाइम ईमेल हिडन मंथ पासवर्ड सब हो गए, रेडियो रीसेट, रीसेट बड़ा काम का बटन है। देखो भाई जैसे मैंने लिखा इनपुट और टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने कई सारे मेरे पास इनपुट टेक्स्ट है, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लियर, ठीक है, इसका नाम दे दिया क्लियर। तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो दिखाएंगे, कंट्रोल एस ऑल्ट एल ओ। तो ये मान चलो इतने सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं। अब आप एक बात बताओ, इतने सारे को फिल करने के बाद अगर आपको दोबारा क्लियर करना पड़ेगी करके तो दिक्कत है, तो यहाँ क्लियर बटन दबा हो जाएगा रीसेट से, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस, प्रोग्राम नंबर 17, ये ध्यान रखना इसको, ये फॉर्म के अंदर ये इंक्लूड करके काम करना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले टेक्स्ट पे, अगले टॉपिक पे। और अगला क्या है, इनपुट लिखा, कॉलन लिखा, और यहाँ पर हमने लिख दिया, देखो भाई यहाँ तक हो चुका हमारा, सबमिट तक हो। सर्च, सर्च बटन क्या करता है, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर हम लिख दिया डेटा, और यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये गूगल सर्च वाला जो बनाया थोड़ी पहले उस पर लगा लेना। प्रोग्राम नंबर 18 पे हम आ गए, और यहाँ पर हमने लिखा इनपुट कॉलन, और यहाँ पे दे दिया हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है हमारा टेक्स्ट, और टेल में मोबाइल नंबर हो जाता है, कोई बड़ी खास चीज़ नहीं है, ठीक है। और इनपुट करा, एक सेलेक्ट वाला जरूर कराऊंगा, वो अलग है, वो मैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हो, टाइम ले सकते हो, यूआरएल में क्या रहेगा देखो सीख लो, कंट्रोल एस ऑल्ट एल ओ। अगर यूआरएल में अगर आप हम कहीं किसी का एड्रेस नहीं डालेंगे तो ही नहीं चलेगा। तो हमने जैसे मान चलो एड्रेस डाला गूगल का, ठीक है, हम लिखा google.com, एंटर कर दिया, इस एड्रेस को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये एड्रेस है तो सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो सेव में एरर आ जाए, यूआरएल नहीं है, ठीक। यूआरएल मतलब होता है एड्रेस। कंट्रोल शिफ्ट एस, प्रोग्राम नंबर 19। कभी बहुत जब किसी से एड्रेस लेते हैं ना, किसी गिटहब का एड्रेस वगैरह सबमिट करवाते हैं, पोर्टफोलियो सबमिट करवाते हैं अभी साइट के अंदर, तब काम आता है, ठीक है। वीक ले लेंगे, टाइम ले लेंगे, यूआरएल ले लेंगे। वीक में क्या आ जाएगा, वीक आ जाएगा, कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट एल ओ। और ये हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली है, यहाँ पे वीक समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।